हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और ये वाला जो व्लॉग है ना, इसमें मैं अपना रूटीन नहीं बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मैंने लगा दी है यहाँ पे वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन में मैं लगा चुकी हूँ कपड़े। तो जब तक कपड़े धुपेंगे ना, तब तक साइड ही साइड में मैं अपना एक काम करती जाऊँगी, वो है मेरा फ्रिज साफ करने का। तो मैं फ्रिज को कैसे साफ करती हूँ ना, वो आपको ज़रूर बताती हूँ। क्योंकि आपको पता है ना, मैं अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान गई हुई थी। और राजस्थान से जब मैं वापस आई हूँ ना, तो फ्रिज की इतनी प्यारी सी कंडीशन है, बहुत सुंदर सा मेरा फ्रिज लग रहा है। तो चमक रहा है, तो चमकाते हैं उसको दोबारा से, क्योंकि ये गंदा तो हो चुका है। आपको दिखाती हूँ मेरा फ्रिज। और फ्रिज की जो कंडीशन है ना, वो इतनी बुरी हो चुकी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर नहीं थी ना, तो जो हस्बैंड को या जो बच्चे को जो भी समझ में आता था वो लाते थे, और लाकर वो उसको फ्रिज में रख देते थे। क्योंकि मैं काफ़ी लगभग 5 साल से इनके साथ में अभी रह रही हूँ, ठीक है। तो 5 साल से जब आप कभी भी हस्बैंड को छोड़कर नहीं जाओ, और पहली बार जब छोड़कर जाओगे ना, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए भी, तो वो घर की जो हालत होती है ना, वो बहुत शानदार हो जाती है, स्पेशली फ्रिज की। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फ्रिज, और मैं उसको कैसे साफ करती हूँ, वो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो मुझे ना ज़्यादा ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं फ्रिज का टेम्परेचर बहुत कम रखती हूँ। तो मेरे पीछे से ना इन लोगों ने अच्छे से इसका टेम्परेचर हाई कर दिया, और आप देख सकते हैं पूरी फ्रिज में का जो ऊपर वाला भाग है ना, उसमें बर्फ़ जमी हुई है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे फ्रिज को बंद, ताकि इसकी क्लीनिंग के समय हमें किसी भी प्रकार से करंट ना आए, और ये जो बर्फ़ जमी हुई है ना, वो सारी भी पिघल जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सब चीज़ें जितनी भी है ना, वो सब्जी हो चाहे फ्रूट्स हो, वो सब एक प्लास्टिक की पॉली बैग में इन्होंने रख दिया था, क्योंकि इनको जमाना नहीं आता कि किस तरीके से जो बकेट आती है छोटी छोटी, उनमें हम इनको मैनेज करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो डोर है ना इस फ्रिज का, इसकी सफाई करते हैं। तो इसके जितने भी सामान है ना, वो सारे मैं निकाल दूंगी। और इनको रखने के लिए जो स्टैंड है ना, हम इनको भी आराम से निकाल देंगे, तो ये इजीली निकलते हैं। आप हल्का सा इनको नीचे से पुश करते जाइए ऊपर की तरफ, और ये निकल जाएंगे। तो मैं ना फ्रिज को साफ़ करने के लिए कोई अलग से लिक्विड यूज़ नहीं करती हूँ। तो केवल जो सिंपल अपना किचन का विम का या कोई सा भी लिक्विड डिश वॉश आप यूज़ करते हो ना, आप उसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ना हल्का सा जो ये मेरा कपड़ा है ना, उसके अंदर उसको लगाती हूँ, ताकि उसी को लगाकर मैं इस फ्रिज के पूरे डोर को साफ़ करूँगी। और उसके बाद में मैं एक सिंपल जो प्लेन वाटर से साफ़ किया हुआ जो कपड़ा होता है ना, मैं उससे साफ़ करती हूँ, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेन इसमें ना रहे। अब जितने भी स्टैंड है ना, मैंने उनको उसी लिक्विड डिश वॉश से धो चुकी हूँ। और एक बार मैं इसको अच्छे से वापस से पैड ड्राई कर दूँगी इनको, और वापस फ्रिज में इनको जमा दूँगी, ताकि इसके बाद में मैं इनमें कोई भी चीज़ रखूँ ना, तो वो भी गीली नहीं हो। और हाँ, अभी मैंने आपसे बीच में ये कहा था ना कि भाई मैं 5 साल से इनके साथ रह रही हूँ, तो मैं रहती इनके साथ हमेशा हूँ। बीच में क्या हुआ, मैं कुछ स्टडी करने के लिए राजस्थान चली गई थी। तो ज़रूर मैंने उस समय, कृष्णा भी बहुत छोटा था, तो मैं उसको भी लेकर गई थी। इसलिए मैंने ये बात बोली है कि 5 साल से अगर साथ में रह रही हूँ, और उससे अगर यदि आप कभी अकेले हस्बैंड को ना छोड़ो तो। इसके बाद में मैं इसके फ्रिज के अंदर वाला भाग है ना, उसको क्लीन कर रही हूँ। तो आपने देखा ना, यहाँ पर हर चीज़ उन्होंने जो भी उनको सामान समझ में आया, छोटी छोटी चीज़ें वो उन्होंने रख दी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उन सामानों को हटाऊँगी, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो काम की ना हो, उनको हटा देंगे और डस्टबिन में फेंक देंगे। बाकी यहाँ पे जितनी भी इसकी जो जालियाँ हैं, ये प्लास्टिक की जाली हैं, उनको मैंने निकाल दी हैं। और मैं उनको भी सिंपल वो लिक्विड डिश वॉश से ही मैं इनको साफ़ करूँगी। और जितनी भी चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती है ना, वो आपका ये वेजिटेबल बॉक्स का जो नीचे का एरिया होता है ना, उसमें जाके जम जाती हैं। तो आपको यही करना है कि आप कोई सा भी स्क्रबर लें, और उस पर भी वही आप लिक्विड डिश वॉश लगाएं, और उसके बाद में उसको अच्छे से रगड़ दें। जब आप अच्छे से रगड़ेंगे ना पूरे फ्रिज को, तो वो एकदम से चमक जाएगा। और जितने भी स्टेन उसमें रह रहे होंगे, जैसे सब्जी का हो, कई दूध का हो, या हमारी क्रीम का, मलाई का लग जाता है ना, वो सब भी चीज़ें इसमें आराम से हट जाती हैं। तो फिंगर टिप्स की में आप हल्का सा कपड़ा फंसाएंगे ना, और उसके बाद में जितनी भी जालियाँ हैं ना, उन पे आप इनको फेरेंगे, तो ये निकल जाती है इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर सिद्धि मेरे ही पास में रहती है हमेशा, तो वो मेरे बीच बीच में आपको ब्लॉग में आराम से दिखेगी। और अब मेरा ना उसके बिना मन नहीं लगता, अगर यदि वो बीच में नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई जब वो सोएगी तभी मैं कोई चीज़ काम करूँ। यहाँ पे मैंने इसकी रेक्स निकाल दी है, और आप देख सकते हैं काफ़ी गंदी हैं। इन्हें भी किचन में जाकर है ना, मैंने अच्छे से डिश वॉश से इसको साफ़ कर दिया है, और ये चमक चुकी है ना। अब वापस इनको स्टैंड पे मैं लगा दूंगी। तो मैं इनके बीच में इतना गेम रखती हूँ कि अगर मेरे पास में 2 से 2.5 किलो की अगर कोई भगोनी हो, तो वो आराम से इसमें मार जाए। तो इस सेक्टर्स में ना आप इनको अच्छे से जमा दें। नीचे से सफाई करके भी वेजिटेबल बॉक्स को भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है।
यहाँ पर जितनी भी सब्ज़ी वो लाए थे ना, उन्हें मैंने अच्छे से वापस साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के बाद मैं इनको वापस फ्रिज में जमा दूँगी। मैं कोई भी वेजिटेबल होती है ना, मैं उसको धोकर ही रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी उसकी ज़रूरत पड़े ना, तो मैं उनको फटाफट निकालूँ, मुझे हर बार धोनी ना पड़े। तो चाहे टमाटर हो, भिंडी हो या पपीता हो, तो मैं उनको सबको धोकर रखूँगी। जो मैं डेली मलाई निकालती हूँ ना, ये उसका बॉक्स है। तो इसका अभी ढक्कन मैंने इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि ये पूरा ओवरलोड हो चुका है। जो शाम को हम लोग इसका आराम से घी निकालेंगे। यहाँ पर मेरे पास है ना, ये छोटी-छोटी काँच के जार हैं, इसमें मैं सारे मसाले रखती हूँ। जैसे काली मिर्ची हुई, और किचन किंग का मसाला हुआ, सांभर मसाला हुआ, पाव भाजी का मसाला, वो सब। और यहाँ पर है ना, कई जने मुझको ये कहते हैं कि फ्रिज में इस तरीके से मसाले रखने से ये ख़राब नहीं होते या सीमते नहीं हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। पिछले 4-5 साल से तो मैं आराम से रख रही हूँ, और जब भी मुझे चाहिए होते तो वो मुझे ईज़िली मिल जाते हैं, कोई कीड़ा भी नहीं लगता है। इसके बाद में मैंने वो रखी थी अपने यहाँ पर इमली। इमली जो होती है ना, वो बाहर अगर आप रखोगे ना, तो उसमें कीड़े लगने की संभावना रहती है, तो वो भी मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। यहाँ पर वो घी है, ये घी वो है जो अनटच्ड होता है, जिसे कभी किसी ने झूठा नहीं किया होता है, क्योंकि छोटी बच्ची है, आप देख रहे हैं ना, वो बार बार बीच में आती है, उसे मलाई खाना पसंद है। तो कई जने मुझको ये कहते हैं कि आप भगवान के यहाँ पर वो घी क्यों नहीं चढ़ाते हो, जो आपने अपने घर से निकालते हो। घर का घी तो आप लोग खाते हो, और भगवान जी के लिए मार्केट का घी रखते हो। तो उसका कारण यही है कि जो छोटी बच्ची है ना, वो जाकर बार बार उस मलाई को, देखो अभी भी वो छेड़ रही है, खा रही है उसको, तो वो बार बार उसमें उंगली लगाती है, वो झूठी उंगली लगा देती है ना। आप छोटे बच्चों को कितना मना करोगे। इसी वजह से मैं जो घर का घी होता है वो भगवान जी के नहीं चढ़ाती हूँ, मार्केट से लाती हूँ, ताकि वो अनटच्ड हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरा फ्रीज़र में ना, ये जो स्टैंड रखने का जो ये गेट लगाने का होता है ना, ये टूटा हुआ है। पर इंडियंस वुमन जो होती है ना, वो हमेशा उनके पास कोई ना कोई ट्रिक होती है। तो मैंने यहाँ पर है ना, इसमें 2 ब्लॉक्स छोटे छोटे लगा रखे हैं, ताकि ये इसका जो गेट है वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी फ्रिज की सफाई। लाइट जला ली थी और बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा था। जब तक है ना, कोई भी चीज़ हो, अगर फ्रेश नहीं हो ना, तो मज़ा नहीं आता उसमें काम करने का। तो अंदर से भी कर लिया, तो अब थोड़ा सा बाहर से भी सफाई कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पे मेरी जो छोटी सी सिद्धि है ना, ये चटोरी सिद्धि, ये यहाँ पे ना चुपके चुपके से मलाई खा रही है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।